Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 7th, subject to Geography, chapter 3rd, Our Changing Earth. प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क ऑफ विंड, कि किस तरह हवा डिपोजिशन और एरोजन के साथ अपनी खेल खेलती है. An active agent of erosion and deposition in desert is wind. अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में जो तेज़ हवाएं चलती हैं वो एक अहम एजेंट है कि मिट्टी को एरोजन करने में और फिर उसको डिपॉजिट करने में एक खेल खेलते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे मशरूम राख की. जो डेजर्ट में मशरूम राख होते हैं वो किस तरह से बनते हैं और ये हवाएं उसको बनने में किस तरह काम करते हैं. यू कैन सी रॉक्स in the shape of mushroom, commonly known as mushroom rocks. The lower section of the rock is eroded more than the upper part. Therefore, such rocks have narrow base and wider top. प्यारे बच्चों, अगर आप राजस्थान को देखें तो राजस्थान में तेज़ हवाएं चलती हैं और इस तेज़ हवाएं से जो वहाँ की जो ज़मीन है वो रेतीली होती है. उस रेत को वो अपने साथ उठाते हैं. यानी अगर हम इंसान के कद के यानी जितना इंसान का कद होते हैं यानी 5 से 6 फुट तक, वहाँ इस एरिया में यानी 5 से 6 फुट तक ये आंधी बहुत तेज़ होती है और ये इस हाइट में ये रेत अपने साथ तेज़ी से उठाते हैं और इसके ऊपर से बहुत कम रेत उठते हैं. तो क्या होता है, तो वहाँ पर जो चट्टानें होती हैं यानी पत्थर होते हैं वो रेत उसके साथ टकराते हैं. यानी ये आंधी उसके साथ तेज़ आंधी तेज़ हवाएं उसके साथ टकराती हैं उस पत्थर के साथ. मिसाल के तौर पर अगर ये यहाँ हम पत्थर लेंगे, ये पत्थर है और ये पत्थर में है, यहाँ जो नीचे से तेज़ हवाएं चलती हैं तो यहाँ से टकराती हैं, तो यहाँ से वो तेज़ी के साथ टकराती हैं और ऊपर से बहुत कम यानी उसका फोर्स कम होता है. तो यहाँ पर उसको वो बहुत ज़्यादा इरोड करते हैं यानी इरोजन करते हैं इस पत्थर को. यानी इस पत्थर के क्रिक्स होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये पत्थर गिरते हैं. तो यहाँ से इस हाइट तक तो ऊपर उसका फोर्स इतना नहीं होता है जितना कि नीचे होता है. तो एक वक्त ऐसा होता है कि इस तरह के पत्थर बनते हैं. देखो, ऊपर जो इसका सर है वो बहुत चौड़ा होता है और नीचे जो ये बेस वाला है ये नेरो होता है. इस तरह एक पत्थर वजूद में आते हैं, उसको हम मशरूम राख कहते हैं. उसका जो अपर पार्ट होता है वो देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस, यानी उसका जो ये बेस है ये नैरो है क्योंकि यहाँ पर तेज़ी के साथ हवाएं आती है और इसके साथ टकराते हैं तो इस तरह ये इरोड होती हैं ये पत्थर. और ऊपर इतना फोर्स नहीं होता है हवा में, इस तरह से इतना असर नहीं होता है वहाँ पर और इसका जो टॉप होता है वो वाइडर होता है और एक राख वजूद में आते हैं जिसको हम मशरूम राख कहते हैं. तो दूसरा होता है सैंड ड्यूज, यानी राजस्थान में वो सैंड ड्यूज होते हैं. व्हेन द विंड ब्लोज it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hill-like structures. These are called sand dunes. प्यारे बच्चों, जब ये तेज़ हवाएं चलती हैं, ये आंधी चलती हैं, तो ये अपने साथ बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स उठाते हैं. यानी उनको ये लिफ्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं अपने साथ. तो व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, जब हवाएं की जो ब्लोइंग होती है वो स्टॉप होती है यानी हवा का चलना कम होता है, तो उस जो उसने अपने साथ ये सैंड यानी रेत लिए हुए हैं उसको वो किसी जगह छोड़ देते हैं. द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स. तो जहाँ पर ये गिरते हैं वहाँ पर ये एक तरह की वो हिल बनाते हैं यानी जिसको हम रेत वाली हिल कहते हैं. दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, उसको सैंड ड्यून्स कहते हैं. यथ कौशर पे वन बट सिख तम बट हिश बनावन तो अत वन सैंड ड्यून्स. तीसरा है लुइस. When the grains of sand are very fine and light,
The wind can carry it for very long distances. When such sand is deposited in large area is called lewis. लुइस क्या होते हैं? जो साफ शफाफ यानी सैंड यूनिट्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, यानी फाइन और लाइट। एक तो वो चमकीले होते हैं, फाइन होते हैं, और दूसरे तो वो लाइट होते हैं, यानी बहुत हल्का होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो ये विंड आती है, ये हवाएं आती, तेज़ हवाएं, द विंड कैन कैरी इट फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ये उनको अपने साथ दूर ले जाती हैं, क्योंकि ये बहुत लाइट होती हैं, इसलिए हवा उसको बहुत दूर तक ले जाती है। When such sand is deposited in large area, जब वो किसी एरिया में उसको छोड़ देते हैं और डिपॉजिट होते हैं, तो वहाँ क्या होता है, इज़ कॉल्ड लुइस। वहाँ पर जो उसके पार्ट जैसे बनते हैं उसको कहते हैं लुइस, उसको लुइस कहते हैं। ये तथ जाए त्रावान अत पत तत बनान अमिक डेयर ही सेक हंद, साफ सेक हंद, यह चमकान बेस वारिया हल्क सेक, तूर छ कुन निवान कुन एरियास मज तत त्रावान, तत सेक हंद डेयर खसान तत वन लुइस। प्यारे बच्चों, इत कन पोर अस यह टॉपिक अजुक यथ नाव ओस वर्क ऑफ विंड, तो अथ सत गो चैप्टर मुकम्मल। पगह लेखोस इंशाल्लाह अमिक क्वेश्चन। शुक्रिया।